मेरी जान मेरे प्रेम की जान तुझमें है। मेरी जान मेरे प्रेम की जान तुझमें है। तू भले ही मुझे खुद से भुला दे, तू भले ही मुझे खुद से भुला दे, पर तुझे याद दिलाने के लिए मेरे प्रेम की निशानी या मेरी अमर प्रेम कहानी तुझमें है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में फूट डालो और राज्य करो। इस जगत में फूट डालो और राज्य करो। जो इस जगत में फूट डालने की योग्यता वाला नहीं होता, वह इस जगत में राज्य नहीं कर सकता। यह जीवन है, इस जीवन की सत्यता इस सत्य पर निर्धारित है कि जो सांसारिक प्राणी स्वयं की चेतना से इस जगत के जो भी गुण हैं, इस जगत की जो गुण धर्म की प्रकृति है, इसको रौंद कर, इसको कूट पीस कर, इसको छान कर, इसको खा पचा कर, इसमें फूट डालकर, इसको ग्रहण धारण करके स्वयं के सत्य में स्थापित कर सकता है, वह इस जीवन में बना रह सकता है। जो इस जीवन से, इस स्वयं की चेतना से, इस जगत के गुण में, इसके अहंकार में, इसके सत्य में फूट डालकर, इसको छिन्न भिन्न करके, इसको खंड खंड करके, इन खंड खंडों में सत्यता जो इसके जीवन की है उसे जान करके कि किस खंड में सत्य इसके जीवन के लिए कैसा है। हे मनुश्रेष्ठ, यह जगत स्वयं के तंत्र मंत्र और ज्ञान विज्ञान से जैसा है, इसकी सत्यता तेरे लिए सदा एक रूप से पूर्ण होने वाली नहीं है। कोई गुण तेरी चेतना को, कोई गुण तेरे भाव विचार को, कोई गुण तेरे ज्ञान विज्ञान को, कोई गुण तेरे मन बुद्धि विवेक को, जो भी तेरा सत्य छलबल के रूप में इस जगत में है, जो भी सत्य तेरे लिए तुझ में है, इस सत्य की क्रिया प्रतिक्रिया इन गुणों से है। कोई गुण तेरे इस सत्य का विनाश करने वाला है, तो कोई सत्य तेरे सत्य को स्वयं से विस्तार प्रदान करने वाला है। इसलिए जो एक सत्य है, उस एक सत्य में ऐसे अनेक सत्य निहित हैं, अनेक सत्य छिपे हुए हैं। इन सत्यों में कोई सत्य किसी गुण का तेरा विनाश करने वाला है, तो कोई गुण तेरा विस्तार करने वाला है। इस संपूर्ण सत्य को जो तेरा है, जो तेरे क्षेत्र में, जो तेरे इस देह में, जो इस शरीर में, जो सत्यता तेरी प्रकृति की है, इस प्रकृति का यह स्वयं से विनाश विस्तार करने वाले हैं। इसलिए जो एक गुण है, एक इस गुण को तू खा पचा कर, रौंद कर, कूट पीस कर, इसमें यह जान कि यह गुण तेरे लिए अच्छा और यह गुण तेरे लिए बुरा है। अच्छे को अच्छे में ग्रहण करके जो चेतन सत्य है उसको चेतना में स्थापित करके इससे चेतना प्राप्त कर, और जो गुण तेरे लिए अच्छा नहीं है, इस गुण को तब तक स्वयं से दूर रखकर स्वयं में सुरक्षित कर ले स्वयं के लिए कि इस गुण की सत्यता, इस गुण की सत्यता, इस गुण के साथ ऐसा मान, ऐसा जान कि विष को भी किसी सत्य के साथ मिलाकर खाने पीने पर यह विष तेरे लिए अमृत बन जाने वाला है। इसी प्रकार से जो गुण तेरा विनाश करने वाला है, यह गुण किसी गुण की सत्यता को पाकर विनाश करने वाला गुण तेरे विस्तार का कारण बन जाने वाला है। यह तंत्र मंत्र, यह ज्ञान विज्ञान इस गुण धर्म की प्रकृति का कैसा है, किस किस प्रकार से है, इस सत्य की सत्यता को प्राप्त करना अति आवश्यक ही है। यह तेरे ज्ञान की योग्यता है।
अगर स्वयं की योग्यता से इस जगत में फूट डालकर फूट से उत्पन्न हुए जो खंड खंड रूप हैं किसी एक के, इन खंड खंडों के रूपों की सत्यता क्या है, उनको जानकर तू यह जान कि कौन सा खंड तेरे लिए अच्छा है और कौन सा खंड तेरे लिए बुरा है। जो विनाश का कारण है, जो बुरा है, वह सत्य भी तेरे लिए इस प्रकार का है कि तू उसका विनाश मत कर, उसको स्वयं से दूर मत कर। वह सत्य भी किसी काल क्षेत्र में किसी कर्म के द्वारा तेरा सत्य तेरे लिए हो जाने वाला है। हे मनुश्रेष्ठ, इन गुणों की प्रकृति का सत्य ऐसा है कि यह संपूर्ण गुण काल से बने हुए हैं। इस जगत में एक काल ही ऐसा सत्य है जो स्वयं के एक रूप से, स्वयं के एक अखंड रूप से इस संपूर्ण जगत की रचना करने वाला है। एक धागा जिस प्रकार से वस्त्र की रचना करता है, एक धागा इस वस्त्र की रचना करने वाला है, इसी प्रकार से एक काल धारा, एक काल ज्योति इस संपूर्ण जगत की रचना करने वाली है। इस कला का, इस गुण धर्म की प्रकृति का जितना भी जो भी सत्य है, समस्त रूप एक काल से, एक काल के एक अखंड रूप से रचा हुआ है। इसलिए इस संपूर्ण जगत में एक काल चेतना का सत्य है। यह जो तुझे छिन्न भिन्न रूप दिखाई दे रहा है इस जगत का, यह सब इसी काल का उलझा हुआ रूप है। यह सर्प योग है, सर्प लिपट कर अपने आप में यात्रा और गति करता रहता है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत काल का रूप है और उलझा हुआ यह गति कर रहा है। इसकी गति नित्य निरंतर है, इसकी गति का विनाश होने वाला नहीं है, इसका सत्य किसी के लिए ठहरता नहीं है। यह नित्य निरंतर गति कर रहा है। इस चेतना का खेल, इस चेतना का सत्य किस प्रकार से है तू जान। हे मनुश्रेष्ठ, एक कूप से जल खींचने वाला, एक कूप में जल पाकर इस जल को पीकर इससे प्यास बुझाने की इच्छा वाला, इसमें रस्सी और डोल फंसाता है। इससे जल प्राप्त करने के लिए रस्सी और बाल्टी इस कूप में डाल देता है। जो रस्सी और जो पात्र इस कूप में डालता है, यह रस्सी इस घिर्री से, जो यह चकुली है, जो यह घिर्रा है, इसके ऊपर यह रस्सी चलती है। जब यह डोल, जब यह बाल्टी इस कुएं में प्रवेश करती है तो इस घिर्री की जो चाल है वह कुएं में प्रवेश करने की ओर हो जाती है। और जब यह बाल्टी, जब यह डोल जल में प्रवेश कर भर जाता है तो प्यास बुझाने की इच्छा वाला इसको खींचता है। तो इस चकुली की चाल जो पूर्व में चाल थी, इसके विपरीत हो जाने वाली है। तो यह जो प्रेम आत्मा है, जो इस प्रेम आत्मा का व्रत है, यह एक चकुली के समान है। यह एक घिर्रा है और इस घिर्रे का और इस चकुली का कोई गुण नहीं है। यह निर्गुण है, यह स्थिर शांत ठहरा हुआ है। जब इस घिर्री पे कोई प्यासा, कोई भूखा किसी सत्य को जानकर, इसको देख सुनकर इससे प्यास बुझाने की इच्छा वाला हो जाता है, तो इस घिर्रे पर स्वयं की प्रेम चेतना की डोर डाल देता है। तो यह प्रेम चेतना की डोर है जो इस घिर्री पर पड़ती है और यह घिर्री इस प्रेम चेतना की डोर से घूमती है। इस प्रेम चेतना का सत्य यही है कि यह इस प्रेम आत्मा को ग्रहण धारण करके इसके मध्य से गुजर रही है। यह प्रेम चेतना किसी के लिए किसी का सत्य नहीं है, पर इसका सत्य ऐसा है कि इसका अनंत और अविनाशी रूप है। ये अंदर से बाहर और बाहर से अंदर स्वयं के धैर्य रूप से नित्य निरंतर गति करती रहती है। और जिसकी चेतना स्वयं के रूप में जिस प्रकार से है, दोनों ही रूपों को, इस प्रेम आत्मा को वारी वारी से प्रधान और निम्न करके, निम्न को प्रधान
और प्रधान को निम्न करके इस प्रकार से कृष्ण और शुक्ल पक्ष के रूप में, दिन और रात्रि के रूप में, स्त्री और पुरुष के रूप में, गुरु और शिष्य के रूप में, जड़ और चेतन के रूप में इसको प्राप्त होती है कि यह सत्य इस प्रकार से है और यह सत्य इस प्रकार से है। अर्थात प्रश्न उत्तर और उत्तर प्रश्न बन जाने वाला है। इस क्रिया का सत्य क्या है और इसको प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया का सत्य क्या है। यह क्रिया प्रश्न है और यही क्रिया कभी उत्तर बन जाने वाली है। उत्तर प्रश्न और प्रश्न उत्तर बन जाने वाला है। क्रिया प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया क्रिया हो जाने वाली है। यह चेतना तेरे इस कुंडली चक्र को स्वयं से घुमा रही है और इसका चक्र कभी उल्टा घूमता है, कभी तेरे लिए इसका सीधा घूमता है। जब यह चक्र अंदर से बाहर घूमता है तो इसकी सत्यता तेरे लिए इस प्रकार से है कि तुझ में जो निहित चेतना है इसका विनाश हो रहा है। यह चेतना तेरी हर ओर फैल जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि चेतना का विनाश हो गया है तेरे लिए। यह चेतना तुझ में है और तेरे लिए है और नित्य निरंतर गति कर रही है। इस चेतना का सत्य जब बाहर से अंदर की ओर हो जाता है तो यह कुंडली उल्टी घूमने लगती है। इसका सत्य तेरे लिए फिर स्वयं से स्वयं में इस प्रकार से हो जाने वाला है कि तू इस चेतना को स्वयं से स्वयं में पा रहा है। यह प्रेम रस है। इस प्रेम रस की सत्यता इस प्रकार से है कि जो इस जगत में जघन्य घोर कर्म करता है, जो बल कर्म करता है, जो द्वंद्व करता है, जो भीषण कर्म करता है, जो काम क्रिया करता है, उसके लिए इस चेतना का विनाश होता है। इस चेतना की गति अंदर से बाहर की ओर हो जाती है और जो इस कर्म को स्वयं से स्वयं में शांत कर लेता है, इसकी सत्यता इस चेतना में इस चेतना को प्राप्त कर जाने की होती है। पर सत्य है प्यारे इस चेतना का है, इस चेतना के खेल का है। इस चेतना की रस्सी, इस चेतना की धारा तुझ प्रेम आत्मा के चक्र में पड़ी हुई है। इसका जो कुंडली चक्र है, इसकी जो घिर्री है, इसको यह स्वयं से घुमाती रहती है। जब तक चेतना का चक्र चल रहा है तब तक तू इस जगत में है। इसलिए चेतना वह सत्य है जो स्वयं से तुझे स्वयं की गति का दर्शन हो देती है। जो भी खेल है इस गुण धर्म की प्रकृति का, सब चेतना से प्रकट होता है। चेतना ही वह सत्य है जो इस जगत के संपूर्ण सत्यों को तुझसे जोड़कर तेरे लिए प्रकट करती है और तुझे जलाकर यह सिद्ध करती है कि यह गुण धर्म की प्रकृति देखने में ऐसी, सुनने में ऐसी, स्वाद में ऐसी, गंध में ऐसी, स्पर्श में इस प्रकार की है। इसका छल बल, इसका भाव विचार, इसका तंत्र मंत्र जो भी है वह सब इस प्रकार से है। मैंने तेरे लिए पंचतंत्र की 5 धाराओं का वर्णन पूर्व में किया है। यह धाराएं हैं, यह जो काल चक्र को घुमाने वाली, इस प्रेम चक्र को, इस आत्मा के चक्र को घुमाने वाली जो चेतना है, इसमें 5 प्रकार की शाखाएं हैं। इसमें प्रेम धारा है, इसमें प्रकृति धारा है, इसमें जीवन धारा है, इसमें भूतत्व धारा है, इसमें इंद्रिय धारा है। इस प्रकार से जो चेतना की धाराएं हैं, यह धाराएं तुझ में प्रवेश कर स्वयं की गति में आ रहे भेद विस्तार को तेरे लिए प्रकट कर इस जगत का भोग दर्शन सिद्ध करती हैं कि यह जगत स्वयं के रूप से ऐसा है और यह गति इस जगत में नित्य निरंतर तेरे लिए इस चेतना से तेरे भोग दर्शन का कारण, तेरे भोग दर्शन का आधार बनी हुई है। क्या हे मन श्रेष्ठ, इस सत्य की सत्यता को तू यहाँ स्वयं से जान करके है कि यह सत्य तेरे लिए किस प्रकार से है।